Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. As I promised, I'll be sharing with you a number of innovative strategies so that you can bring that engagement, that excitement in your classes. So today's strategy that we are going to discuss is carousel. Yes, it's carousel strategy. आज हम बात करेंगे carousel strategy के बारे में. कैरोसेल क्या होता है? जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इससे काइंड ऑफ इसी हिंदी में हम बोलते हैं इसको हिंडोला. बच्चे जो इसमें झूलते हैं, आमतौर पर हम मेलों में हमने देखा है क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर अपनी जगह पर वापस आते हैं, गोल गोल घूमते हैं. तो ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी आज हम सीखेंगे कि कक्षा में कैसे हमें इसको यूज करना है सो दैट हम बच्चों का जो एंगेजमेंट लेवल है उसे इंक्रीज कर पाए. सी ऑब्वियसली कक्षा में कोई सर्कस, कोई मेला नहीं लगा रहे, कोई मैरी गो राउंड, कोई कैरोसेल नहीं लगा रहे, बट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे विल बी एबल टू फोस्टर द स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द क्लासेस. जैसा कि आप सामने पिक्चर पर देख पा रहे हैं, यू कैन सी हियर इन कैरोसेल स्ट्रेटजी क्या होता है कि जैसे वो हिंडोले में बच्चा एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करता है, ऐसे ही इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हम क्लास में बच्चों को एक्टिव लर्निंग या किनेस्थेटिक लर्निंग के लिए कि ये बच्चे एक ही जगह पर बैठे बैठे उब जाते हैं, जो वो कक्षा में मूव करें एंड दे शुड बी लर्निंग थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज. एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द मीनिंग, the difference between collaborative and cooperative learning in my previous videos that you can check on my channel. So here, let me tell you more about carousel strategies को कैसे कक्षा में यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम क्लास में क्या करेंगे कि बच्चों को हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ इन द क्लास. हम एक ग्रुप में 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, राइट. तो उसके बाद में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं क्लास में अलग अलग प्लेसेस पर, depending upon the number of groups, I will display the chart papers on the different corners of the class. It can be a type of 4 corner activity. 4 जगह पर चार्ट लगा सकती हूँ और depending upon the groups 5-6 जगह पर डिस्प्ले कर सकती हूँ. I can use my window panes or some other places. और अगर कहीं मेरे स्कूल में परमिशन नहीं है कि मैं ऐसे चार्ट प्लेस कर पाऊँ, I can use this strategy as a placemat एक्टिविटी एज वेल. मैं क्लास में बच्चों को अलग अलग जगह पर ग्रुप्स में बिठा सकती हूँ और वो चार्ट पेपर टुगेदर वो टेबल के ऊपर रखकर एज अ प्लेसमेट भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं. तो इन एनी वे यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी, राइट. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, as you can see here on the screen, I have divided my class into groups. So each group has 2 students and there are 3 groups. So 3 ग्रुप्स के लिए मैंने 3 चार्ट डिस्प्ले करे. और ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने करना क्या है, मेरे दिमाग में है क्या, वो मैं आपको बताऊं कि क्या है कि मैंने बच्चों का या तो पीके टेस्टिंग करना है या पढ़ा है आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग. मैं बच्चों का टेस्ट करना चाहती हूँ पढ़ाने से पहले कि उनको कितना आता है एंड दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट आई वांट टू ब्रिंग. या फिर मैंने कोई टॉपिक फिनिश किया है, आई वांट टू नो वेदर माय चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो या तो वो चेक पॉइंट है या पीके टेस्टिंग है, प्रीवियस हम नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए विल बी एबल टू यूज दिस स्ट्रैटेजी. तो मैंने जब बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया तो मैंने अपने टॉपिक से related to my topic, I have displayed different questions on the chart papers in the different corners of the classroom. और मैंने बच्चों को उसके लिए डिवाइड कर दिया. As you can see, मैंने बच्चों का थोड़ा कलर इसमें हाईलाइट करके चेंज किया है और साथ में क्रेयॉन्स भी साथ में दिखाया है. पेन है, क्रेयॉन है, मार्कर है, जो भी है, यू हैव टू गिव डिफरेंट कलर मार्कर, स्केच पेन, व्हाटएवर जो भी आप दे सकते हैं टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप 1, उनको मैंने रेड कलर का मार्कर दिया है. ग्रुप नंबर 2 आई हैव गिवन देम ग्रीन मार्कर. ग्रुप नंबर 3 ब्लू मार्कर. ये इसलिए कि दूर से ही दिख जाए, चार्ट पेपर से दिख जाए कि कौन से ग्रुप ने कितना कंट्रीब्यूशन उसमें किया है, राइट. तो अगर मैंने उस कॉर्नर्स पर मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिखकर मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया. अभी माय ग्रुप्स, they have gone to the different corners as advised by the teacher. So उसमें टाइमर जरूर इस्तेमाल करना है
कि आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, 3 मिनट का टाइम दिया है बच्चों को कि वो वहां पर जाकर आपका दिया गया क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में दे विल बी एबल टू गिव देयर कमेंट्स। उसमें आपका जो आंसर लिखना है या आपने कुछ भी उससे पूछा है रिलेटेड, दे विल बी एबल टू राइट। तो वो अपने अपने गिवन कलर के साथ में दे विल बी एबल टू राइट। तो एज द टाइम गेट्स ओवर, 2 मिनट हो गए, उसके बाद में टाइम अप, आप बेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम कीपर भी रख सकते हैं, आप फैसिलिटेट कर सकते हैं उनका मूवमेंट। सो एज द बेल गोज, चिल्ड्रन विल मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। यूजुअली हमारी ये स्टेशन रोटेशन स्ट्रेटजी भी रहती है, बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा उसका एक डिफरेंट वर्जन है। ओके, सो फिर क्या होगा इसके बाद में, जो फर्स्ट बैच है, फर्स्ट ग्रुप है, वो फर्स्ट नंबर इट विल मूव टू सेकंड, सेकंड विल मूव टू थर्ड एंड थर्ड विल कम टू द फर्स्ट स्टेशन, राइट। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से फर्स्ट ग्रुप ने अपने कुछ कमेंट्स लिखे, सेकंड ग्रुप ने ग्रीन से लिखे, थर्ड ने ब्लू से लिखे, और उसके बाद में जब ये रोटेशन हो गया, सो फिर दे हैव कम टू डिफरेंट प्लेसेस। अभी ब्लू ग्रुप जो है, राइट, ब्लू ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 3, वो जब आया ग्रुप नंबर 1 की जगह पर, तो उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ा कि क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर लिखा गया है, उसमें क्या कमी है, मे बी उनके क्या क्वेश्चंस हैं, मे बी उनको कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में पता है, और वो आपस में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ग्रुप स्ट्रेटजी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी का मतलब तो यही है ना कि एक ही बच्चा नहीं काम करे, दे शुड वर्क इन अ ग्रुप। और एज ए फैसिलिटेटर आपको ये देखना है कि जो दोनों मेंबर हैं, तीनों मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, एवरीबॉडी शुड गेट अ चांस, राइट। सो ये आपस में डिस्कस करके दे विल बी एबल टू गिव देयर कमेंट्स। अब आप देखो, मैंने चार्ट पेपर के ऊपर जैसे पहले रेड कलर से लिखा है, देन आई हैव मेंशन कि ब्लू कलर से थर्ड ग्रुप ने आकर लिखा, सेकंड ग्रुप पर ग्रीन कलर से था, फिर रेड कलर से लिखा हुआ है, थर्ड चार्ट पेपर पर पहले ब्लू कलर से था, अब ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। आई मीन दे हैव गिवन देयर कमेंट्स, दे कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रुप कि आपने ये चीज ऐसे लिखी है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, यू नीड टू मोर I mean add some details, right? So accordingly now उसके बाद में फिर क्या होगा, now the third groups will move to the second place, right? Second group will move to third place and third will to first place. Accordingly they will change their places, right? So जब अब 3 ग्रुप थे, तीनों ने अपने अपने कमेंट लिख दिए हैं, अपने क्वेश्चंस उसमें लिख दिए हैं, अपना जो भी उनकी नॉलेज है उसके बारे में आफ्टर डिस्कशन दे हैव रिटन। तो हर 2-2 मिनट के बाद दे हैव चेंज द प्लेस, दे हैव डिस्कस विद ईच अदर, उन्होंने पॉइंट लिख दिया, उसके बाद दे विल कम बैक एट देयर ओरिजिनल प्लेसेस। वहां पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको रीड करेंगे, they will read it out, they will see if there are some questions over there, they will try to answer it, and फिर उसके बाद में वो कुछ भी उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, they will be able to do, and then they will be able to explain the same to the teacher कि हमने ये लिखा है, and teacher will be able to see the contribution by each group because it is already being highlighted with different colors. इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को पढ़ना नहीं है, obviously students will be able to explain, but that is very very clearly visible कि किस कलर से किस ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। there are a few points that we need to take care while following this strategy in the class, carousel strategy, right? So quickly just would like to give you a few points for this strategy. As I have been discussing various cooperative strategies these days, and most of the strategies they are given by Dr. Spencer Kagan, right? This strategy is also known as rotating review strategy. So review strategy, students they rotate in the class, move करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह तक, तो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, तो it promotes active and kinesthetic learning. किनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं, एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते, ऊब जाते हैं बैठे बैठे। वो जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे, और हमें लगता है कि ओहो क्लास का डिसिप्लिन कैसे मैनेज होगा। अरे यार, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू डू, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, राइट। एंड इसको किस लिए यूज करते हैं, पीके टेस्टिंग के लिए, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई मीन लेसन के बिगनिंग एंड पर किसी भी टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड हियर टीचर announces the topic or discusses the question in the class and gives the think time. Think time बहुत ही जरूरी है। हमने क्वेश्चंस दे दिए बच्चों को, हमें think time देना, think time देंगे
तभी तो बच्चे मतलब 2-2 मिनट जब दे रहे हैं हम, उसमें बच्चा 1 मिनट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो आई हैव गिवन 2 मिनट्स। आपके पास ग्रुप में 3 से 4 बच्चे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन इंक्रीज द टाइम ऑल्सो, ताकि बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पीरियड कितने मिनट्स का है। 40 मिनट्स का पीरियड है, आप जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, कंक्लूड करेंगे, बिकॉज सारा होने के बाद में सम अप तो आप ही को करना है एज अ फैसिलिटेटर। So accordingly, 2-3 minutes can be given to each group, and you can decide the number of questions as well. So I want you all to use this strategy in the classroom if you want to bring that kind of student engagement in the classes. Let me see. Tell you that this is a brainstorming strategy, rotating review strategy. It fosters student engagement and is very good for kinesthetic learner. It promotes active learning in the classes. Make sure you use these strategies in your classes and bring that charm, excitement, engagement in your classes. And don't forget to give your valuable comments in the suggestion box below. If you want to know more about the upcoming strategy, do not forget to subscribe to my channel, Mentoring the Mentors. That's all for today. Thank you. Have a nice day from Meenakshi Narula at Mentoring the Mentors.